जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। भारत भूमि की वो सती अनुसुईया जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मारी चुनर में। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मारी चुनर में। और चित्रकूट का घाट पे ओढ़ू, चित्रकूट का घाट पे ओढ़ू, दाग न लागे चुनरिया मारी ऐसी रंगो नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजनो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम है, तू ही दादू राम है, तू ही सत्य राम है। तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री दादू दयाल जी महाराज चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शिव का ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज व व्यास जी महाराज को दंडवत प्रणाम। रणभूमि के पाड़ के धनी श्री राणा बाबा तेजाजी महाराज व श्रीमद् भागवत महापुराण जो कलिमल विध्वंसनी विषयमल पापों को हरने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य की पावन वर्षा करने वाली ये भागवत तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे। नेमिषारण्य जहाँ हजारों हजारों महात्मा गंगा के किनारे भागवत गंगा का रस पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म का मनोरथ पूर्ण कर और द्वारिका की तरफ निकल। द्वारिका सब द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं कि द्वारिका नाथ कब आएंगे। रथारूढ़ होकर के श्री कृष्ण द्वारिका के लिए निकलते हैं। कहते हैं कि अब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है, युधिष्ठिर को राज तिलक हो गया है, तो मुझे द्वारिका जाना चाहिए। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव पांचों पांडव द्रौपदी माँ कुंती श्री कृष्ण को रोकती हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया का नाम है मृत्यु लोक। ऐसे प्रकार से 14 लोक हैं, 14 प्रकार के लोक हैं। उनमें से इस लोक का नाम जिस धरती पर हम रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक कहा गया है। जासू बड़े आपनो मान, जासू बड़े आपनो मान, है मान मारी हेलिए आयोड़ा संतारा लीजे वारना, आयोड़ा संतारा लीजो वारना। जासू बड़े आपनो मान, जासू बड़े आपनो मान, मान मारी हेलिए आयोड़ा संसारा लीजे वारना। माता कुंती द्रौपदी अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव श्री कृष्ण आए हैं और द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। तब मार्ग रोकते हैं। फिर ये सांवरा ये संत भी परमात्मा होते हैं और ये संत परमात्मा से मिलाते हैं। और जब परमात्मा ही मिल गया और अब परमात्मा बिछुड़े, जिस आत्मा को परमात्मा मिल जाए और फिर उसका बिछुआ होवे तो उस आत्मा का क्या हाल होवे। ओ हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा। वारणा लेने का मतलब होता है मैं वारी वारी जावा, मैं तनमन वारा। आज मेरे ठाकुर आए हैं और
कुंती द्रौपदी सब मार्ग रोक के खड़ी हैं। हे कन्हैया आप चले मत जाना। भगवान ने कहा आए हैं सो जाएंगे। राज दुनिया का नाम इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ जो भी आया वो सब गया है, कुछ ठहरा नहीं। राम भी आए थे वो भी गए, बड़े बड़े बड़धारी योद्धा आए वो सब गए, कोई रुक नहीं सकता। नाम इसका मृत्यु लोक है। यहाँ आया उसको मरना जरूर पड़ता है और यहाँ से जाना सबको पड़ता है। इसलिए आज हम द्वारिका जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु हमको भी साथ ले चलिए। अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण द्वारिका पधारे। द्वारका वासी सब इंतजार कर रहे थे। ठाकुर को बहुत दिन हो गए श्री कृष्ण द्वारिका नाथ को, कब आएंगे। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते हैं। सारे द्वारका वासी भगवान ठाकुर के वारणा लेते। लक्ष्मी जी वारूं आरती उतारूं, आज मोरे सांवरिया घर आए। चौक पुराऊं माटी रंगाऊं, आज सांवरिया मेरे घर आए। जब वो परमात्मा इस धरती पर आता है ना, कब आता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत प्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब इस भूमि पर संकट आता है तब तब परमात्मा समय समय पर अवतरित होते हैं इस भूमि का भार उतारने के लिए। और जब ये परमात्मा इस भूमि पर आते तो ये धरती माता श्रृंगार करती है। वसुधा सब फूल, वसुधा कहते हैं धरती को। वसुधा सब फूले फले पृथ्वी अनंत अपार, गगन गरज जल थल भरे दादू जे जे का। ये धरती माता हीरे मोती, जो भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है तो ये पत्थर भी हीरे बन जाते हैं, जवाहरात बन जाते हैं। भगवान कृष्ण का, भगवान त्रिलोकीनाथ का जब इस यहाँ प्राकट्य होता है तो ये वसुंधरा, ये धरा फलने फूलने लगती है। नदियों में जल नहीं बहता है, नदियों में अमृत बहने लगता है जब भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतार लेते हैं, उनका अवतरण होता है तो ये पृथ्वी भी सज धज करके उनका स्वागत करती है। ये प्रकृति नृत्य करने लगती है, नाचने लगती है। सारे द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नाथ के स्वागत करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं, कोई उनका स्वागत करे तो भी एक रस, और कोई अपमान करे तो भी एक रस। दो रस नहीं होते, श्री कृष्ण एक रस। शिशुपाल श्री कृष्ण को गालियां निकाल रहा था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वाह, मैं तुझे माफ करता हूं, एक गाली नहीं तू 100 गाली भी निकालेगा तो मैं तुझे माफ करूं। ये है वो कृष्ण। हम तो मान अपमान में फंसे हुए हैं। हमें मान मिले, हमें सम्मान मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, और जब तक मान सम्मान प्रतिष्ठा है तब तक भगवान से बहुत दूर है। मान हो तो मेरे सांवरा का हो, सम्मान हो तो मेरे ईश्वर का हो, मेरे गोविंद का हो। अपना क्या मान करना है। कहते हैं मिट्टी से मिल जाना रे, क्या गुमान करना रे। मिट्टी से मिल जाना, फिर हमें क्या गुमान करना। और जो मान और अपमान से रहित हो गया तो उसको साधारण मनुष्य मत समझना, वो ही भगवान है। जो मान और अपमान से परे है वो परमात्मा ही है। ओहेली मारी बाहर भटको काई, तारा सब सुख है घटमाई। ओहेली मारी कुण है बोलन वाला, वाका करोड़ खानी। हेली मारी कुण है बोलन वाला, जाकी करोड़ खाई। हेली मारी बाहर भटको काई, तारा सब सुख है घटमाई। हेली मारी बाहर भटको काई, तारा सब सुख है घटमाई। सब द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण का स्वागत अभिनंदन करते हैं। फिर भी भगवान एक रस है। कोई स्वागत कर रहा है तो भी एक रस है, और कोई ना करे तो भी एक रस है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मैंने द्वारिका बसाई थी तभी मेरी प्रसन्नता थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने पूरा ब्रह्मांड की रचना की है तो मेरी प्रसन्नता थी, और ये पूरा ब्रह्मांड में
ये पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो जाए तो भी मेरी प्रसन्नता है। मैं दोनों में ही अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को कोई प्रकार का दुख नहीं होता है। हम लोग एक संसारी लोग कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी फिर दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, लेकिन परमात्मा कभी सुखी दुखी नहीं होता, वो एक रस रहता है, वही परमात्मा है। महाराज 12वें अध्याय में भागवत में लिखा है, 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अब वो समय आ गया है कि मुझे इस मृत्यु लोक को छोड़ करके गोलोक में जाना है, उस ब्रह्म लोक में जाना है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो मेरी गोपियां हैं, इनकी रक्षा करना। अर्जुन कहता है, प्रभु आप कहाँ जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा की जो गड़ी है ना, वो सकड़ी है, वह दो नहीं जा सकते, वह अकेला ही जाना पड़ता है। प्रेम गड़ी अति साकड़ी, तामे दो न समाए। अति साकड़ी है, दो आज दिन तक कोई गया ही नहीं है, सबको अकेला जाना है। हे अर्जुन, आप इन गोपियों की रक्षा करना। और अर्जुन के देखते ही देखते पूरी द्वारिका जल में डूब जाती है। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप इन गोपियों को लेकर के हस्तिनापुर चले जाइए, ये मेरी आज्ञा है। तब श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हैं और अर्जुन आज इन गोपियों को साथ में लेकर के हस्तिनापुर की तरफ निकलते हैं। और इधर श्री कृष्ण एक समुद्र के किनारे, द्वारिका तो पूरी जल में डूब गई, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान में डूबे हुए हैं। इतने में एक कोई व्याध आता है, कोई शिकारी धनुष बाण लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण एक पैर को दूसरे पैर पे रख करके बैठे थे ध्यान में, और भगवान के चरण की पगतली ऐसे चमक रही थी जैसे कोई हिरण की आंख चमकती हो। उस व्याध ने, उस शिकारी ने देखा कि कोई हिरण है, तो उसने बाण चलाया और भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा एक निमित्त बिना, और भगवान श्री कृष्ण उसी समय वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे ही अंतर ध्यान हो गए। और अर्जुन गोपियों को लेकर के इधर हस्तिनापुर के लिए बढ़ रहे थे। मार्ग में काबा कहते जो भील लोग होते हैं, और काबा कहते हैं आदिवासियों को। ये आदिवासी लोग ये लूट खसोट का काम करते हैं। तो अर्जुन धनुषधारी था, जिनकी धनुष आवाज 3 लोक में गूंजती थी, वो अर्जुन आज गोपियों की रक्षा करने के लिए उन काबाओं पर, उन भील लोगों पर बाण चलाता है, पर एक भी भील और काबा के लगी नहीं। और देखते ही देखते उन काबाओं ने गोपियों को लूट लिया। तब किसी ने कहा है, समय बड़ी बलवान, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। एक समय यह था कि जब धनुष की टंकार करता था अर्जुन, तो 3 लोक में आवाज पहुंचती थी। आज जो भी बाण चलाता है पास में गिर जाता है, एक भी काबा मरने में नहीं आया। जब से श्री कृष्ण धरा को छोड़ के गए हैं, अर्जुन शक्तिहीन हो गया। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, कदी कदी गादड़ा से, कदी कदी गादड़ा से सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। महाराज वो बल था, वो ताकत थी। जब से श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके ब्रह्मलोक में गए हैं, तब से अर्जुन शक्तिहीन हो गया।
और जब से भगवान श्री कृष्ण धरा को छोड़ के गए हैं तब से समय पलटी मार गया। द्वापर था और द्वापर का कलयुग आ गया, और जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो महाराज इस धरा पर लोग चोरियां करने लगे, डाका डालने लगे, लूट खसोट करने लगे। ये कलयुग का प्रभाव है। समय पलट गया और इधर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आपस में चर्चा करते हैं। लगता है समय बदल गया है, क्या हुआ? हमें अपसुकुन महसूस हो रहे हैं। श्री कृष्ण द्वारिका जब से गए हैं तब से हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, हमारा मन ही नहीं लग रहा। लगता है कुछ समय खराब आ गया। रात में कुत्ते रोते हैं, डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी, भय लगने लगा। इस प्रकार का वातावरण ही बदल गया। आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि अर्जुन आए और अर्जुन को उदास देखा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, हे अर्जुन आप कैसे हैं? आप उदास क्यों हैं? हमने सुना है हरि का दास रहे ना उदास। आप हरि के दास है, गोविंद के दास है, श्री कृष्ण के दास है, फिर भी आप उदास हैं। अर्जुन कहता है, भैया क्या बताऊं, द्वारिका वासी जो द्वारिका नाथ हैं वो इस लोक को छोड़ करके चले गए, अब रहे नहीं, तो मैं तो शक्तिहीन हो गया हूं। जब ये माँ कुंती ने ये बात सुनी कि श्री कृष्ण नहीं रहे तो उसी समय उसके शरीर में वीर्य अग्नि लगी, और वीर्य अग्नि लगते ही पूरा शरीर राख हो गया। देखते ही देखते 6 प्रकार के दाग होते हैं, 6 प्रकार के संस्कार होते हैं। 6 प्रकार के संस्कार जैसे अग्नि संस्कार, जल संस्कार, पवन संस्कार, भूमि संस्कार। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मरना वहां भला जहान अपना को, जहान अपना को। कबीर साहब कहते हैं मरना वहीं भला है जहां अपना कोई नहीं हो। माटी भके जनावरा सहज महोत्सव हो। ऐसे मरना है तो कहीं जंगल में जाके मरना, ताकि शरीर को भी पशु पक्षी खा करके अपने तृप्ति महसूस करे और ये कहे धन्य हो भगवान, आज हमारा पेट भरा है। ये शरीर भी किसी पशु पक्षियों के काम आ जाए। सहज महोत्सव हो, भंडारा करने की जरूरत नहीं है, ये शरीर का ही भंडारा हो गया पशु पक्षियों के। और दादू दयाल भी कहते हैं, हरि बज साफल जीवना परोपकार समान, दादू मरना ता भला जहां पशु पंखी खा। दादू दयाल कहते मरना वहीं भला है जहां पशु पक्षी शरीर को खा जाए। यह होता है पवन संस्कार। एक होता है ज्ञान संस्कार, एक होता है विरय संस्कार। ज्ञान संस्कार में से शरीर ही, शरीर मिलता ही नहीं है, अंतर ध्यान हो जाता है। और विरय संस्कार में आग नहीं लगानी पड़ती है, अपने आप बदन में आग लग जाती है, शरीर में आग लग जाती है और ये शरीर राख हो जाता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के संस्कार हैं। उनमें से माँ कुंती का संस्कार विरय संस्कार हुआ। ये कुंती महान थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, हे बुआ, बुआ कहते थे कुंती को, बुआ तू मेरे से कुछ मांग ले। मैंने दुनिया को, सबको, अर्जुन ने मांगा मैंने दिया, अरे मैंने तो दुर्योधन ने मांगा तो भी दिया। दुर्योधन ने कहा मैं नारायणी सेना मांगता हूँ, मैंने मेरी पूरी सेना दे दी। जिस जिसने मांगा सब दिया, पर माँ बुआ आपने मेरे से कुछ नहीं मांगा, आज मैं कहता हूँ कि आज मेरे से कुछ मांग लो। तब माँ कुंती बुआ कहती है कि हे कन्हैया, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे तो दुख ही देना, सुख कभी मत देना, मैं दुख चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती, हे बुआ, आज दिन तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो कोई दुख मांगे। जो आते हैं ना सब यही कहते हैं, भगवान माने सुखी कर दीजिए, माने सुखी कर दीजिए। सब सुख मांगते हैं, लेकिन माँ आप ही दुख क्यों मांग रही हो? तब फिर कुंती ने कहा, सुख के माते बलिहारी
वा दुख की पल पल राम सुमरा। बलियारी जाओ, वा दुख की। दुख पड़ते ही परमात्मा याद आता है। सुख में भगवान याद नहीं आता है, सुख में तो नींद आती है। बढ़िया एसी चाल रही हो, कूलर चाल रही हो, पलंग लागियो, सामने टेलीविजन लाग रही हो, और फिर ठंडी ठंडी और सामने पकवान पड़ेगा जिम्बा के लिए, खा पीर बड़े ही पड़गा। राम जी को कौन याद करे? फिर तो राम जी कहीं होवे, भगवान कहीं होवे, यहाँ कहने लाग जा, बुद्धि गुद्दी पाछा जा। इसलिए कुंती कहती है ये सुख के तो शिल्ला पड़ो, पत्थर पड़ो इसके ऊपर। क्यों? कि राम हृदय से जाए। अगर सुख आएगा ना तो राम हृदय से निकल जाएगा। बलिहारी वा दुख की, मैं बलिहारी जाऊं उस दुख की। क्यों? कि पल पल राम सुमराए। दुख पड़ते ही पल पल में परमात्मा याद आता है। गोडा दुख है तो अरे राम जी ओ गोडा गणा दुख। सिर दुख रही हो तो हे राम जी आज माथो गुनो दुख। दुख पड़ गयो तो बालाजी का न जावला, हे बालाजी महाराज मारो दुख मेट दियो। भगवान का नहीं तो जाओ, परमात्मा याद आता है। इसलिए कुंती कहती है सांवरा मुझे दुख देना, मुझे सुख मत देना। रात है तभी धन की शोभा है, दुख है तभी सुख की शोभा है। दुख जो रात और दिन सुख में ही सुख में रहा है तो सुख का मैं तो भी भूल जाएगा। इसलिए पहले दुख देखो फिर सुख का अनुभव करो कि सुख क्या चीज। महाराज माँ कुंती ऐसी भगवान की विरह भक्ति में जीने वाली। जैसे ही उसने सुना कि श्री कृष्ण चले गए तो उसी समय उनके शरीर में आग लग गई। जब विरह की आग इतनी खतरनाक होती है कि शरीर जलने लगता है। विरह अग्नि का दाग दे जीवित मृतक गो। इस शरीर को विरह अग्नि का दाग दिया। राम मिलन कद होसी, राम मिलन कद होसी। मैं तो पूछू पंडित जोशी, दादू राम राम मिलन कद होसी, राम मिलन कद हो। मैं तो पूछू पंडित जोशी, राम मिलन कद। दादू दयाल वाजिंद जी महाराज बड़े विरह से इस पद को गाया है। ये होता है विरह। और विरह कहाँ से प्रकट होता है? प्रेम की प्राकाष्ठता पार हो जाती है तब विरह प्रकट होता है। प्रेम से भी असहनीय होता है वो विरह होता है। उस विरह में स्थिति यह होती है, पहले तो आप होते हैं, फिर तुम होते हैं, फिर तुम की जगह तू रह जाता है, फिर तू भी हट जाता है, फिर होता है अहम ब्रह्मास्मि। तू है सो मैं हूं सो तू है। ए पिया इन नैनन में पलक ढांक तोय लू। ए पिया इन नैनन में पलक ढांक तोय लू। ना मैं देखूं गैर को ना तोय देखण दूं। ना मैं किसी गैर को देखूं ना तुझे किसी गैर को देखण दूं। ए पिया इन नैनन में पलक ढांक तोय लूं। पलकों के बीच स्थापित कर दूं। वहां तू नहीं रहेगा और मैं नहीं रहूंगा। वो कोई है, वो एक विरह ही रहेगा। जो माँ कुंती को, मीरा तो कहती थी, हे कृष्ण मैं नाचती हूं ना, मैं गाती हूं ना, तो तुझे बुलाने के लिए नहीं गा रही। मेरा गाना, मेरा नाचना, मेरा पुकारना तुझे बुलाने का नहीं है, तुझे बुला नहीं रही। अगर तू आ गया तो गाना भी समाप्त, नाचना भी समाप्त, फिर किसके लिए पुकारूं भी किसको? और जिसको पुकारती थी वो सामने खड़ा है, अब क्या पुकारूं? तो मेरी पुकार समाप्त हो जाएगी, मेरा प्रेम समाप्त हो जाएगा। इसलिए तू चले मत आना। लोग बुलाते होंगे चले जाना, लेकिन तू आना मत। मुझे जरूरत नहीं है तेरी। मुझे तो पुकारने में, मुझे रोने में जो अनुभूति होती है, मैं उसी अनुभूति से तृप्त होना चाहती हूँ, नहीं कि तुझे प्राप्त करके तृप्त होना चाहती। तुझे प्राप्त करके भी मैं अप्राप्त ही रहूंगी। इसलिए मेरा पुकारना, तुझे बुलाना नहीं, मुझे पुकार में ही आना। महाराज
ऐसा विरह कुंती को था, अपने शरीर को भस्म कर दिया। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, ये सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का। ऐसा कोई विरह जगे, ऐसा कोई प्रेम जगे। ये प्रेम प्रकट करने की विधि है भागवत कथा। ये प्रेम देती है, ये विरह देती है, ये ज्ञान देती है, ये वैराग्य देती है। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही बुआ कुंती, माँ कुंती भस्म हो गई। और युधिष्ठिर और भीम को जब ये सूचना लगी कि श्री कृष्ण द्वारिका नाथ नहीं रहे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अब फिर हमको भी यहाँ रह के क्या करना, लगता है कलयुग आ गया है। तो अर्जुन ने कहा हम अपन क्या करें? बोले अपन को भी इसको छोड़ करके हस्तिनापुर के राज को और उत्तराखंड उत्तरायण में जा करके और हरि के भजन करना चाहिए। अब राज पाठ सब छोड़ दो, कब तक करते रहेंगे? खूब लड़ाइयां लड़िए राज के लिए। इतने में द्रौपदी दौड़ती हुई आई, कहा क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो, क्या चर्चा हो रही है? कहा कि द्वारिका नाथ नहीं रहे। तो द्रौपदी बिलक बिलक करके रोने लगी। मुश्किल है सहन करना दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई। हे द्वारिका नाथ, ये आपका वियोग का दुख हमसे सहन नहीं होता। हमसे क्या गलती हो गई जो हमको छोड़ के चले गए? और याद करती है, हे सांवरा, आपने वन में हमारी रक्षा की, जंगल में। हे गोविंद, जब चीर हरण हो रहा था, दुशासन चीर खींचने लगा, तब मैं पांडवों का सहारा ली, पांडव मेरा साथ नहीं दिए। पितामह भीष्म का आसरा ली, लेकिन पितामह भीष्म भी मेरी सहायता नहीं कर सके। गुरु द्रोणाचार्य वो भी मेरी सहायता नहीं कर सके। तब हे कृष्ण, आपने मेरा चीर बढ़ाया है। दुशासन की भुजा थक गई, नारी है कसारी है, कसारी है कनारी है, समझ नहीं पाया, पहाड़ लग गए वस्त्रों के। हे सांवरा, मेरी आपने वह लाज बचाई। हे गोविंद, हे गोविंद, आपने लाक्षागृह में दुर्योधन ने हमको बंद कर दिया था और आग लगा दी थी। हे श्री कृष्ण, आपने ही तो हमें उस लाक्षागृह से बचाया था। और दुर्योधन ने तो पिंड प्रदान कर दिए थे कि पांचों पांडव मर गए हैं, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके, जय जग बेरी को। हे परमात्मा, आपने हमारी उस समय रक्षा करी थी। याद करूं, एक बार तो ऐसी घटना घटी कि दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ चतुर्मास कर रहे थे 40,000 महात्माओं के साथ। 40,000 साधु महात्मा, 40,000 बहुत होते हैं महाराज। 40,000 महात्माओं का रोज का भंडारा। वो तो दुर्योधन था और हस्तिनापुर का राजा था, इसलिए इतनी सारी व्यवस्था कर दी। दुर्योधन एक दिन कहता है दुर्वासा ऋषि को, महाराज 4 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते, ये हमें मौका दिया है। मेरे 5 भाई पांडव वन में रहते हैं, आप थोड़ा मौका उनको भी दीजिए। दुर्योधन छड़ी था, कपटी था। वो सोचता था कि दुर्वासा ऋषि का स्वभाव बड़ा क्रोधित है और ये 5 पांडव दुर्वासा ऋषि की सेवा नहीं कर पाएंगे 40,000 महात्माओं की, तो ये दुर्वासा ऋषि 5 पांडवों को श्राप दे देंगे और मेरा काम हो जाएगा, वो वहीं समाप्त हो जाएंगे। इस दुर्बुद्धि से उन्होंने दुर्वासा ऋषि को कहा कि जाओ ना, मेरे भाई 5 पांडव वन में रहते हैं, उन्हें भी थोड़ा सेवा का मौका दीजिए। दुर्वासा ऋषि 40,000 महात्माओं को लेकर के और वन में निकल पड़े। माता द्रौपदी कुटिया में हरि स्मरण कर रही थी। भीम जंगल में फल लेने के लिए गए थे। अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए गए थे। युधिष्ठिर गंगा जल लेने के लिए गए थे। नकुल सहदेव जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे। सबके सब बाहर, द्रौपदी अकेली कुटिया में बैठी है, हरि स्मरण कर रही है। हे गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास श्री कृष्ण हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं 40,000 महात्माओं को लेकर के। द्रौपदी ने देखा महात्मा आए हैं, देख करते ही द्रौपदी दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करती है। सतगुरु आया ये सखी मारा देश में, सतगुरु आया मैं काई करा मन, सतगुरु आया काई कराए मनवा, सतगुरु आया ये, सतगुरु आया ये सखी मारा देश में, सतगुरु आया ये सखी मारा देश। महाराज द्रौपदी संत के दर्शन करते ही खड़ी हुई प्रणाम करने लगी दुर्वासा ऋषि जी को। देखा संत साथ में कई साधु महात्मा है, संत महात्मा है, सबको प्रणाम करने लगी। 1 को 2 को 4 को 10 को 20 को 100 को प्रणाम करे, पर 40,000 को प्रणाम करना मुश्किल होता है। 40,000 साधु महात्माओं को प्रणाम करना बहुत मुश्किल होता है। तब इस भजन में आया 68 तीर्थ हमारा सतगुरु चरण है। एक सतगुरु के चरणों में प्रणाम करने से, एक सतगुरु के चरणों को अपने सिर पे धारण कर लेने से 68 तीर्थ का स्नान हो जाता है। एक सतगुरु के चरणों में प्रणाम करने से 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम हो जाता है। इसलिए सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जब निज पकड़ा मूल। एक गुरु के चरणों में सब कुछ आ गया, इसलिए उन्होंने, द्रौपदी ने सबको प्रणाम न करके एक गुरु महाराज को ही प्रणाम कर लिया, जिसमें सबको प्रणाम। द्रौपदी प्रणाम करके पूछती है, गुरुदेव आपकी क्या सेवा करूं? चौक पुराऊं मोतियां घिस चंदन लाऊं, पंच पदार्थ होई के ये माल चढ़ाऊं, तन मन धन करूं वारणे पर दक्षिणा दीजिए, शीश हमारा जीव ले न्योछावर कीजिए, भाग हमारा ए सखी सुख सागर पाया, दादू को दर्शन भया मिले त्रिभुवन राया। मेरा भाग है आज हमारे राम जी साधु घर आए, आज हमारे राम जी साधु घर आए, चौक पुराऊं मोतिया, चौक पुराऊं मोतिया, चंदन लाऊं। द्रौपदी एक जंगल में कुटिया में रहती है, 40,000 महात्माओं की कैसे व्यवस्था करे। लेकिन फिर भी देखो लक्ष्मी थी, उन्होंने कहा महाराज मैं आप सब के लिए भोजन तैयार करती हूँ, आप थोड़ा स्नान करके आओ, इतने में भोजन तैयार हो जाएगा। स्नान करके आओ, इतने में भोजन तैयार हो जाएगा। 40,000 महात्माओं का एक द्रौपदी, आत्मविश्वास देखिए उनका, क्योंकि भरोसा किसका है? सांवरा का, गोविंद का भरोसा है। तो क्या कहते हैं, महाराज आप जरा स्नान करके आओ, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। संतों को बोले स्नान कहाँ करे? बोले पास में एक तालाब भरियो सरोवर, क्योंकि था कि नल टूटिया सो तो काम चालू ही बने, तालाब में डुबकिया मारेगा यदि पार पड़ेगी। तो बड़ा तालाब भरियो है, उस तालाब के अंदर स्नान करके आओ। साधु महात्मा सब 40,000 महात्मा, एक सरोवर भरा उसमें। इधर द्रौपदी गोविंद को पुकारती है, सांवरा आवो तो शरीर गिरधर आवो तो शरीर, एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीरा, एकली। सांवरा आवो तो गिरधर आवो तो शरीर, माधव रे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। भगवान श्री कृष्ण गोविंद को याद करती है, हे गोविंद
40,000 महात्मा इस जंगल में, और दुर्वासा ऋषि जिनका स्वभाव बड़ा खतरनाक है, छोटी छोटी बात पर श्राप दे देते हैं। और ए सावरा, हमने सुना है कि परमात्मा देता है तब छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़। तो बोले अभी तो है ना छप्पर फाड़ने की जरूरत है, क्योंकि 40,000 महात्माओं की व्यवस्था करनी है भोजन की, इसलिए है गोविंद आप आओ। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, आवरा आखड़ लिया ओजल भई, तेरो पंत ही पंत निहार, जी बढ़ लिया छाला पड़ा, कृष्ण ही कृष्ण पुकार। सावरिया थाने नंदलाला थाने, अरे कई अड़ू मोदम सावरा हरे हरे तेरे, सावरिया तमने नंदलाला तमने, अब कई अड़ू मोदम सावरा हरे हरे। ए छोटी राधा गुजरी, अब कई कर मोटी बात रे नंदलाला तमने, सावरिया तमने, कई अड़ू मोदम सावरा हरे हरे। जब द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, और दादू दयाल की साखी सार्थक होती है। दादू दयाल कहते हैं कोई पुकारे तो परमात्मा आता है, कौन कहता है कि ईश्वर आता नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाता नहीं, कौन कहता है कि ईश्वर खाता नहीं, कोई सबरी की तरह खिलाता नहीं। महाराज दादू दयाल अपनी वाणी से पुकारने के लिए कहते हैं, पुकार में ही परमात्मा है। और ये द्रौपदी इन 40,000 महात्माओं के भोजन के लिए परमात्मा को पुकार रही थी, और पुकारते परमात्मा सर्वत्र है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो। प्रेम से कोई पुकारे, पुकारना तो कई प्रकार का होता है, लेकिन प्रेम से पुकारे, कोई भाव से पुकारे परमात्मा को तो प्रकट होता है, कोई भाव और प्रेम से पुकारे। द्रौपदी ने भाव और प्रेम से श्री कृष्ण को पुकारा, वहां प्रकट हुए। कहा द्रौपदी आज कैसे याद किया? बोले सावरा 40,000 महात्मा आए हैं, इनके भोजन का बंदोबस्त क्या है? बोले 40,000 महात्मा, तो क्यों चिंता करती है? तेरे पास एक खप्पर है ना, जिसको सिद्धि पात्र कहते हैं। तो द्रौपदी ने कहा उस खप्पर को तो मैंने धो करके उल्टा कर दिया है, अब तो 24 घंटे बाद ही भोजन मिलेगा, उससे पहले भोजन नहीं मिलेगा। और वो सिद्धि पात्र ऐसा था कि 24 घंटे में एक बार भोजन मिलता था, और एक बार में इतना भोजन मिल जाए कि चाहे पूरे भारत को जिमा दो, लेकिन एक बार ही मिलता था। द्रौपदी कहती है कि मैंने तो उसको धो करके उल्टा कर दिया है, अब भोजन आएगा नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा पहले मुझे खुद को ही भूख लग रही है, मैं खुद ही भूखा हूं, तो दूसरे की क्या भूख बुझाऊंगा? पहले तो तू, तेरे पास कुछ खाने का हो तो दे दे, फिर मैं व्यवस्था करता हूं। द्रौपदी ने कहा लो, अभी तो 40,000 महात्माओं के भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, और ये आया तो ये भी भूखा ही आया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्वारिका नाथ ने कि देखो खप्पर में कुछ हो, थोड़ा बहुत तो दे दो। द्रौपदी खप्पर लेकर के आई, देख लो ये रीता पड़ा है, खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने धो दिया है। तब श्री कृष्ण की नजर तो वो कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है, वो सबे दिशा सो सारिका, सबे दिशा मुकबेन, सबे दिशा श्रवणों सुने, सबे दिशा करने, हर दिशा में परमात्मा देखता है। हम तो सोचते हैं कि परमात्मा नहीं देखता होगा, हर दिशा में देखता है, अंधेरे में भी परमात्मा देखता। मैं क्या जानू तेरा साहिब कैसा है, क्या जाने, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। उस परमात्मा अवगत की गति कोई न लहे, सब अपना अनुमान कहे, कहते ब्रह्मा वेद विचारे, कहते पंडित पाठ पढ़े, कहते अनुभव आत्म खोजे, कहते ज्ञानी ज्ञान रटे, कहते पीर, कहते पैगंबर, कहते पढ़े पुराना, कहते काजी, कहते मुल्ला, कहते शेख सयाना, कहते पारिक अंत न पावे, बार बार कुछ नाई, दादू कीमत कोई न जाने, वो तो खीर नीर की नाई।
परमात्मा की उस अविगत की गति कोई नहीं लिख सकता है। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख। वो परमात्मा के सामने द्रौपदी खड़ी है और कहती देखो ये खाली है। भगवान कहते देख इस खप्पर में एक साग का पत्ता चिपका हुआ है, इसको उतार के मुझे खिला दे। नाखून से उस एक साग के धोने में कमी रह गई होगी तो साग के पत्ते को खुरच करके भगवान श्री कृष्ण के हथेली में दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उस साग के पत्ते को लेकर के एक मंत्र बोला, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबको परिपूर्ण कर दिया, सबको पूरने वाला परमात्मा। पूरया परमेश्वर मेरा अन मांग्या देवे बहु तेरा। सिरजनहार सेज में देई काय दाई मांगे जन लेई। विश्वंबर सब जग को पूरे उधर काज नर काहे को जूरे। पूरक पूरा है गोपाल सबकी चिंत करे दरहाल। समृत सोई है जगना दादू देख रहे संसार। महाराज एक मंत्र को बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये बोल करके और श्री कृष्ण ने उस साग के पत्ते को पाया और भगवान के भोग लगते ही पूरे विश्वंबर के भोग लग गया और सबने तृप्ति महसूस की। सब तृप्त हो गए, पूरा विश्व भोजन से तृप्त हो गया। वो दुर्वासा ऋषि वो 40,000 महात्मा तालाब में स्नान कर रहे थे ना, सबके पेट फुल हो गए और जो डुबकियां लगावे जी माना आफरा आ गया। वो बोलिया आज कहीं गड़बड़ है, पानी में गड़बड़ है कहीं बात है। जो डुबकी लगावा जी डींग होता जा रहा। दुर्वासा ऋषि ने बस सारा चेला बोलिया, बोले महाराज माँ के तो भोजन करवा की इच्छा ही कौन है। दुर्वासा ऋषि जी बोलिया, बोले मारी भी इच्छा कौन है, मैं तो जो ही तालाब में स्नान करियो पता नहीं काईटा काई होगो तो माँ का तो पेट ही आफरगा। तो चेला बोलिया, बोले महाराज काई करा। बा द्रौपदी जो है 40,000 महात्माओं का भोजन की तैयारी की है और वहां जाके भोजन नहीं करेंगे ना तो भीम का स्वभाव खराब है। और भीम जो है एक एक बाबा जी ने गोटा सुठो कर लो जीमो था के लिए अतरो भोजन बनायो। तो दुर्वासा ऋषि जी बोले आपने कही बड़ी ने चालो ही मतलब परबारा ही निकल चालो। महाराज दुर्वासा ऋषि 40,000 महात्माओं को लेकर के निकल पड़े। गया ही कोने द्रौपदी कहती इस प्रकार से सांवरा ने मेरी लाज रख दी है। वो परमात्मा कहाँ इतनी व्यवस्था होती है, परमात्मा ऐसे लाज बचाता है। इसलिए परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होता है पता नहीं कब टूट जाता है विश्वास। द्रौपदी कह रही थी कि उस सांवरे ने हमारी ऐसे रक्षा की है, वो आज सांवरा रहा नहीं तो हमें भी यहाँ रह के क्या करना। निकल चले अपन भी वन में जंगल में पहाड़ों में। तो फिर ये राजपाट बोले उत्तरा का पुत्र जिसका नाम है प्रेक्षक, और ये राज जो है प्रेक्षक को सौंप दिया जाए और अब वन में जाकर के भजन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने तुरंत फैसला लिया और प्रेक्षक को राज तिलक करके और 5 पांडव उत्तराखंड में रमण कर गए और इधर प्रेक्षक राजा बना। और प्रेक्षक बड़ा धर्मात्मा, उसने कई यज्ञ करवाए। एक दिन अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए निकल पड़ा, घोड़े पे बैठ करके सरस्वती नदी के किनारे घोड़ा लेकर के पहुंचा तो मार्ग में देखता है एक बेल को एक काला पुरुष मार रहा है जिसके 3 पैर काट दिए। राजा प्रेक्षक वहां पहुंचते हैं, वो देखा हाल, इस धर्म रूपी बेल को कौन मार रहा है। धर्म रूपी बेल से पूछा कि तुझे मारने वाला कौन है। तो धर्म रूपी बेल बोला, बोले मुझे नहीं पता ये काला पुरुष कौन है, ये मुझे मार रहा है। तब तलवार निकाल ली, बोले जो धर्म रूपी बेल को मारता है मैं उसको समाप्त कर दूंगा। तलवार निकल के कलयुग के पीछे दौड़ पड़े कि मैं कलयुग को समाप्त कर दूंगा। लेकिन कलयुग है ना बड़ा चालाक, उसने देखा ये राजा मुझे मार देगा तो राजा के पैरों में गिर गया, पैर पकड़ लिए और जैसे ही राजा प्रेक्षक को कलयुग ने छुआ, छूते ही राजा प्रेक्षक की बुद्धि बदल गई। जो मारने की थी वो सुधारने पे लग गई और मारा नहीं और उसको सुधारने का उपदेश करने लगे। बोले तू कौन है?
बोले महाराज आपके राज में रहता हूँ। क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले निकल जा मेरे देश से। तो धर्म रूपी बेल को मार रहा है, ऐसे काले पुरुष को, ऐसे कलयुग को हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। बोले महाराज राजा तो समदृष्टि है, वहां तो सब रहते हैं राजा के पास, तो एक मुझे भी थोड़ी कहीं जगह मिल जाए तो मैं भी अपना जीवन का गुजारा कर लूं। राजा प्रेक्षक तलवार निकाल के कहता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, भाग जा यहाँ से। बोले महाराज कहाँ जाऊंगा आपको छोड़ करके, आपके राज्य में कहीं जगह मिले तो मुझे जगह दे दीजिए, मैं वहां रह लूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। राजा को छूने पर राजा की बुद्धि बदल गई, जो मारने की थी वो सुधारने में लग गई। और राजा कहने लगे चल कोई नहीं, तेरे को आज छोड़ देता हूं। बोले महाराज आप छोड़ दोगे तो छोड़ोगे तो जाऊंगा कहाँ? बोले मैं तुझे 4 जगह देता हूं, वहां तेरा निवास रहेगा। बोले कौन कौन सी? बोले हिंसा, जहां जीव जंतुओं की हत्या होती हो वहां तेरा निवास होगा। मदिरा, जहां लोग शराब पीते हैं वहां भी कलयुग तेरा निवास होगा। गणिका, वेश्या के घर भी तेरा निवास होगा। चौथी जगह जहां जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, वहां भी कलयुग तेरा निवास होगा। ये 4 जगह तुझे दी है, वहां तू रहना। कलयुग कहता है बोले महाराज 4 जगह दी, चारों में से एक भी ठीक नहीं दी, एक तो ठीक देते कम से कम। तो राजा के मुख से निकल गया, बोले एक सबसे अच्छी जगह देता हूं, जो लोग सोना पहनते ना, इस सोने में भी तेरा निवास होगा। सोने चांदी और मचाऊं गड़ी गड़ी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, तेर लगाऊं गड़ी। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गड़ी गड़ी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गड़ी। प्रेक्षित ने कहा सोने में भी तेरा निवास होगा। कलयुग बड़ा खुश हुआ, अब सोने में मेरा निवास हो गया तो अब तो मैं इस राजा को भी मेरे अपने कब्जे में ले लूंगा। राजा प्रेक्षक ये बात कह करके घोड़े पे बैठ करके वापस अपने राज्य को निकल पड़ा। आज राजा प्रेक्षक घर पहुंचा, घर जाकर के मन में विचार आया, क्यों कलयुग उनको छू गया ना। गलत आदमी, खराब आदमी अगर हमको छू भी लेता ना तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए सावधान, हर एक आदमी हमको छुए नहीं, उनके नेगेटिव विचार हमारे भीतर आ जाते हैं, उनके दुर्विचार हमारे भीतर आने लगते हैं अगर कोई गलत आदमी हमारे को छू गया था। महाराज प्रेक्षक को कलयुग ने छुआ, छूते ही बुद्धि बदल गई। आज राजा अपने राज्य में जाता है और विचार करता है कि मेरे दादाओं ने मेरे लिए क्या क्या धन छोड़ के गए, मैं देखूं, बड़े बड़े बक्स भरे हुए थे, सबको देख रहा था। उसी एक बड़े सारे बक्स में एक स्वर्ण हीरा जड़ित एक स्वर्णाकार एक मुकुट निकला। उस मुकुट को देख करके प्रेक्षक बड़ा प्रसन्न हुआ, आज इस मुकुट को मैं धारण करूंगा। वो मुकुट जरासंध से छीन के लाया हुआ था, लूट के लाया हुआ धन था, इसलिए उसमें कलयुग का वासा हो गया। क्योंकि प्रेक्षक से मुख से निकल गया था कि कलयुग का वासा सोने में भी होगा। कलयुग ने अपना प्रभाव सोने में जमा लिया और उसी सोने के मुकुट को पैर करके राजा प्रेक्षक अपने सिर पे धारण करके और घोड़े पे बैठ करके और वन को निकल पड़े। राजा प्रेक्षक जो जीवन में कभी शिकार नहीं किया, लेकिन वो मुकुट पहनते ही बुद्धि खराब हुई और धनुष बाण लेकर के जंगल में निकला। हजारों हजारों जीवों को, हजारों हजारों हिरणियों को मौत के घाट उतार दिया। मृगों को मारता हुआ राजा प्रेक्षक जंगल में आगे बढ़ता चला गया। भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, तो एक कोई ऋषि की कुटिया दिखाई दी। उस ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, जहां उस जंगल में ऋषि महात्मा, साधु महात्मा भजन करते हैं। उसी जंगल में ये प्रेक्षक पहुंच जाता है। भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। एक कुटिया में देखा कोई महात्मा बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद है। देखते ही राजा घोड़े से नहीं उतरा, तो ये अभिमानवश, क्योंकि माथे पे कलयुग बैठा था,
कल जुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से। कल जुग बैठा जाऊं कहाँ जाऊं, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम। दादू दयाल कहते हैं कल जुग घोर अंधार है, इसका वारन पा, दादू तुम बिन क्यों तिरे, समरथ सिरजनहार। दादू दयाल कहते हैं कलयुग बड़ा खराब, राजा प्रेक्षक के मस्तक पे बैठा बुद्धि खराब कर दी राजा। और ये प्रेक्षक आवाज लगाता है, ए महाराज मैं इस देश का राजा हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने के लिए आया हूं। महाराज संत ध्यान में थे, भजन कर रहे थे, उन्होंने राजा की आवाज सुनी ही नहीं। तब राजा और ज्यादा क्रोधित हुआ। राजा क्रोधित होकर के कहने लगा, ए महाराज आंखें खोलो, तुम्हें पता नहीं है मैं इस देश का राजा हूं, मुझे प्यास लगी है, आंख बंद करने का नाटक कर रहे हो। महाराज ने फिर भी आंख नहीं खोली। जब आंख नहीं खोली तो राजा और ज्यादा क्रोधित हो गया। बोले ये बाबा जी मुझे देख करके आंख बंद कर ली है। वो समीक ऋषि ध्यान में डूबे हुए थे, उनको पता ही नहीं कौन आया कौन गया। और ध्यान वही है, असली ध्यान यही है कि अपने आप में डूब जाना, फिर कोई पता नहीं संसार का। और ये ऋषि समीक ऋषि आंख बंद करके समाधिस्थ डूबे हुए, इनको पता नहीं कौन आया कौन गया। एक अगर उनको पता ही नहीं, कोई राजा आए चाहे महाराजा आए कोई परवाह नहीं, वाह वारे मौज फकीरा, वो बड़ी मस्ती में, चाहा नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहन के साहा। वो बादशाहों का बादशाह महात्मा समीक ऋषि बैठे हैं। राजा क्रोधित होकर के एक मरा हुआ सांप जो है समीक ऋषि के गले में डाल दे, और डाल करके राजा घोड़ा लेकर के वापस चल देते हैं अपने रास्ते में। श्रृंगी ऋषि को खबर लगती है कि एक राजा प्रेक्षक ने मरा हुआ सांप श्रृंगी ऋषि के गुरु के गले में डाल दिया है। हमारे गुरु महाराज ने कुछ भी अपराध नहीं किया, बिना अपराध किए भी मरा हुआ सर्प डाल करके गुरु का अपमान किया। उस गुरु के अपमान को सहन नहीं कर सकता, गुरु की निंदा सहन नहीं कर। हरि हर निंदा सुने जो नरकाना, पाप होय गौगात समान। हरि की गुरु की अगर कोई निंदा करता हो तो कान बंद कर लेना, सुनना नहीं। और इन्होंने तो अपमान कर दिया है गुरु का। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने राजा प्रेक्षक को श्राप दे दिया, राजन तूने मेरे गुरु महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जा आज के 7वें दिन तुझे वही काला नाग तक्षक तेरा काल बन करके तुझे डसेगा। ये श्राप दे दिया। और वो श्राप लगने के बाद में भी राजा प्रेक्षक उस मद में था, राज्य के मद में, क्योंकि माथे पे कलजुग बैठा था। और श्राप को लेकर के अपने राज्य में गया और राज्य में जाकर के उस मुकुट को उतारा। और मुकुट को उतारते ही एकदम सद्बुद्धि आई, ए भगवान, ए परमात्मा, ए नारायण, ए गोविंद, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। मैंने एक निरपराधी महात्मा को सताया है, मैंने दुखी किया है। सावधान, साधु को मत सताइए, साधु रो देगा। साधु को मत सताइए, साधु रो देगा। और साधु का साहिब सुन गया तो जड़ा मूल से खो देगा। किसी संत को मत सताना, किसी साधु को दुखी मत करना। और राजा प्रेक्षक विचार आया, बोले मैंने संत का अपमान किया, मैं अपराधी जन्म के नक्शिक भरे विकार, अब मेठ हमारे अवगुणा तू गर्वा सिरजनहार। हे परमात्मा, दादू बहुत बुरा किया, अब तुम्हें न करना रोष, साहिब समाई का धनी बंदे गोज गोज। अरे बुरा बुरा सब हम किया, सोमुख कहा न जाए, निर्मल मेरा साइया ताको दोष न ला। हे परमात्मा, ऐसा बुरा मेरे से हुआ है, अब क्या करूं। और मुझे तो एक संत ने श्राप दे दिया है कि आज के 7 दिन बाद मृत्यु होगी। मैंने तो मरने की कोई तैयारी नहीं की और 7 दिन के अंदर मुझे मरना है। सावधान, पुनः सावधानी कर, सावधानी होने की जरूरत है और पुनः सावधानी रखने की जरूरत है। 7 दिन में हम सबको मरना है। अब मेरा इस मरण को कौन सुधारे? बिगड़ने कौन सुधारे रे,
गण बन जाओ। सावरियों मिलन के काज आज जो गण बन जाओ। सावरियों मिलन के काज आज जो गण बन जाओ। सिंगी मुद्रा पैर गले में भस्म रमाऊंगी आज जोगण बन जाऊं। महाराज ये प्रेक्षक संत महात्माओं के पास कुटिया कुटिया में जाते कहते महाराज मुझे बचाओ, एक संत का श्राप लगा है और आज के 7 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी और मैंने कोई भक्ति, मैंने कोई नारायण का नाम भी नहीं लिया, मैंने कोई सुमरण नहीं किया, मैंने कोई तप नहीं किया, महाराज मुझे बचाइए। ऋषि मुनि सब आए, कहने लगे प्रेक्षक और कोई होता तो हम सब ठीक कर देते, लेकिन संत के श्राप ठीक नहीं हो सकते। संत के श्राप तो ऐसे होते हैं कि चाहे ये पूरा ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन संत का वचन नहीं पलटा है। और संत ने कहा कि काला नाग तुझे डसेगा तो वो तो डसेगा ही, उसको कोई नहीं बचा सकता है। भटकते भटकते ये प्रेक्षक गंगा के किनारे गए। ऋषि महात्मा सारे इकट्ठे होकर के भगवान नारायण को कहते हैं इस प्रेक्षक के श्राप को, हे नारायण ये कैसे मिटे, आप हमें उपाय बताइए। तब सारे ऋषि मुनियों ने उस राजा प्रेक्षक धर्मात्मा था, इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने उस राजा प्रेक्षक के लिए प्रार्थना करी नारायण से। नारायण ने कहा, सूत जी महाराज कहते ऋषियों को कि नारायण ने कहा कि ए संतों, राजा प्रेक्षक की मुक्ति तब ही हो सकती है जब सुखदेव मुनि जैसे संत राजा प्रेक्षक को श्रीमद् भागवत कथा सुनाए तो राजा श्राप से मुक्त हो सकता है और अकाल मृत्यु से मुक्त हो सकता है। तब ऋषि मुनियों ने कहा, बोले महाराज ये भागवत कथा हम कहाँ सुनाएं और कौन सुनाए? ऐसा वक्ता हो, कथा करने वाला जो वितरागी हो, जो वैरागी हो। कैसा? जोगी या बैरागी बाबा रहे अकेला उन्मन लागा, आत्मयोगी धीरज कंथा निश्चल आसन आगम पंथा, सहजे मुद्रा अलक आधारी अनहद सिंगी रेणी हमारी, काया बनखंड पांचों चेला ज्ञान गुफा में रहे अकेला, दादू दर्शन कारण जागे वो निरंजन नगरी भिक्षा मांगे। ऐसा साधु हो जो निरंजन नगरी पर भिक्षा मांगता हो, वो कौन है? कहाँ रहते हैं? जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, हर पल चैन बरसता है, हर पल चैन बरसता है, जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, रोता है कभी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। वो सुखदेव जी महाराज जो जंगल में विचरण कर रहे हैं, भगवान नारायण को पुकार कर, हे नारायण आप ही कृपा करके ऐसे कोई वितरागी संत को भेजो। कौन वितरागी? जो स्वयं भगवान शंकर भोलेनाथ जो समाधिस्थ रहते हैं, उन्हीं के अंश सुखदेव जी महाराज गले में एक मेखड़ी है, घुंघराली जटाएं हैं, कानों में कुंडल है और गंगा के किनारे विचरण कर रहे हैं। देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल दुख त्रास। उनका शरीर संसार में है लेकिन जीव राम के पास, ये आत्मा परमात्मा में निवास करती है, उन्मनी अवस्था में रहते हैं। उन्मन के गर्वासा कोई पीवे राम रस प्यासा। उस रस को पीने वाले सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विचरण कर रहे हैं। सारे ऋषि मुनि महात्मा कहते, बोले महाराज हम कोई भागवत कथा नहीं सुना सकते हैं, कोई ऐसी कथा सुनाए
कोई ऐसा रस पिलाए भागवत का, तो कुछ सुखदेव जी महाराज जैसे ही पिला सकते हैं। और सभी नारायण को प्रार्थना करी। भगवान नारायण ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरित किया कि महाराज एक हमारा भगत है, पांडवों का पुत्र प्रेक्षत, जिनको अज्ञानतावश श्राप लग गया है, हे महाराज आप जाकर के उनके श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए और राजा प्रेक्षत को अकाल मृत्यु से बचाइए। राजा प्रेक्षत को सत्संग सुना करके अमर बना दीजिए। नारायण की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज आज जंगल का त्याग करके और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के पास गंगा के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे, जहां शुक्रताल कहा जाता है तीर्थ, उस शुक्रताल तीर्थ में पधारे। हजारों हजारों ऋषि मुनियों ने उन महापुरुष सुखदेव जी महाराज का अभिनंदन स्वागत किया। और ये जंगल में विचरण करते हुए ये जोगी आया है। जोगी तेरा रूप निराला, जोगी तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। जोगी तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। भूखे को भोजन प्यासे को पानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी। अरे डम डम तेरा डमरू बाजे, पैरों में तेरे घुंघरू बाजे। महाराज भगवान भोलेनाथ के अवतार सुखदेव जी महाराज। भोलेनाथ भगवान शंकर तो भांग भी पी करके नशा कर लेते, लेकिन सुखदेव जी महाराज के ये हरि रस की भागवत कथा का ही रस का ही नशा है, और कोई दूसरा नशा नहीं है। उसी नशे में मस्त हैं। और हाँ, दो लोग ही मजे में होते, दो लोग ही मजे में होते, या तो कोई साधु या फिर कोई नशे में। या तो नशा करवाड़ो मजा में रहता, अरे या कोई साधु संत फकीर वो मजे में रहता है। महाराज सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए। गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे हजारों हजारों महात्मा इंतजार करें। राजा प्रेक्षक का आज भाग जा गया है, सखी जागा पुरबला भाग, सतगुरु आंगन आया है। सुखदेव जी महाराज जैसे महापुरुष इस धरा जमी को पवित्र करने के लिए आते हैं, हम जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। और वट वृक्ष के नीचे आसन लगाते हैं। राजा प्रेक्षत दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रेक्षत चरणों में गिर के कहता है, बोले महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज एक समीक ऋषि को मैंने बहुत ही अपमानित किया है। उन्होंने जरा सा भी कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और समीक ऋषि के बेटे जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि, उन्होंने मुझे श्राप दिया कि आज के 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज इस मुझे मौत से बहुत डर लगता है, आप मुझे अपना सत्संग सुना करके मुझे अमर कर दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन चिंता न करो, ये सत्संग ही अमृत जड़ी है। सत्संग अमर हो जड़ी रे साधो, सत्संग अमर जड़ी, सत्संग अमर जड़ी रे साधो भाई, सत्संग अमर जड़ी। जो कोई आवे सतरी संगत में, जो कोई आवे सतरी संगत में, पाने खबर पड़ी रे साधो, सत्संग अमर जड़ी, सत्संग अमर जड़ी रे साधो भाई, सत्संग अमर जड़ी। श्री राम जो अभिचल अमर अक्षय अभय राम निजसार, सजीवन सविरज सुंदर शिरोमणि निर्मल निराकार, अलख अकल अगाध अपार अनंतराया, ओ नूर तेज ज्योति प्रकाश।
वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा की शरण चला जा, तुझे सब गुनाह माफ कर देंगे। और जगत जननी माँ जगदम्बा को श्री राम को सौंप दे। लेकिन विभीषण की एक भी बात नहीं मानी। जो भी नीति की बात बताई तो रावण ने विभीषण को लात मार करके बाहर निकाल दिया। ऐसे ही दुर्योधन ने विदुर जी को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। हस्तिनापुर से निकल जा यहाँ से। विदुर जी और विदुरानी जी उस हस्तिनापुर के राज्य का त्याग करके और जंगल में गंगा के किनारे कुटिया बना करके और पान पत्ती खा करके हरि का भजन करने लगे। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। बोले रूखी सूखी खा लो, ठंडा पानी पियो और फिर हरि का भजन करो। जंगल में रहते हैं झोपड़ी बना करके। रोज विदुर जी महाराज, विदुरानी का नाम है सुलभा। रोज सुलभा को सत्संग सुनाते हैं, रोज सुलभा को भागवत सुनाते हैं। विदुरानी कथा सुनती है, रोज हरि कीर्तन करते हैं, हरि नाम में डूबे होते हैं और हरि नाम की मस्ती में मस्त रहते हैं। राजपाट सब त्याग दिए और जंगल में रह करके हरि का भजन करते हैं और कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले, आप तुझे तेरी मस्ती यहाँ लेके आई, तुझे तेरी मस्ती यहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं नहीं, मेरी मस्ती मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। ना सुख है ना दुख है, ना हरख है ना शोक है, अजब है ये मस्ती सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आया मेरे यार, कहाँ लेके आया मेरे यार इन पहाड़ों में, मेरा उलझा हिवड़ा इन जाड़ों में। कहाँ लेके आया मेरा यार इन पहाड़ों में, ये राम नाम के पहाड़, इन पर्वतों में, इस गोविंद नाम के सत्संग रूपी पहाड़ में आप कहाँ लेके आए। यहाँ कैसी मस्ती है, ये मस्ती इतनी सस्ती नहीं है। क्यों कि ये मस्ती मेरे सतगुरु के घर की है, ये मस्ती मेरे सांवरे के दर की है, ये मस्ती इतनी सस्ती नहीं। दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करीबा कठिन है, दुर्लभ परस लेख। साधु के दर्शन दुर्लभ है। पहली बात तो संत मिलना दुर्लभ है, और साधु मिल गया तो साधु की सेवा करना दुर्लभ है, साधु की सेवा नहीं मिलती है। साधु की सेवा मिल गई तो साधु का आशीर्वाद मिलना दुर्लभ है, और साधु का आशीर्वाद मिल गया तो साधु का आशीर्वाद से प्रसाद मिलना दुर्लभ है, और जब साधु का प्रसाद ही मिल गया तो जीवन जो है सफल हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। एक भूख सी उठती है दिल में, एक भूख सी उठती है दिल में, दर्द जिगर में होता है। एक भूख सी उठती है दिल में, दर्द जिगर में होता है। साधु हरि को पुकारता है जब सारा आलम सोता है, सारी दुनिया सो जाती है, तब संत फकीर उठ करके परमात्मा को पुकारते हैं। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। सतगुरु संत कैसा होता है, बिल्कुल रूखा सूखा खाते और हरि के नाम की मस्ती में मस्त रहता है, वही संत होता है। ये विदुर जी हरि नाम की मस्ती में डूबे हुए हैं। विदुरानी ये हरि नाम की मस्ती में डूबी हुई है, और बार बार पूछती है विदुरानी विदुर जी से, जिनकी आप रोज कथा सुनाते हो, क्या ये परमात्मा हमको भी मिलेगा? रोज रोज आप जिसका सत्संग सुनाते हो, जिसकी आप रोज चर्चा करते हो, क्या वो सांवरा हमें भी दर्शन देगा? विदुर जी कहते हैं हाँ सुलभा, वो परमात्मा बहुत सुलभ है,
तो महाराज मुझे भी उस परमात्मा से मिला दो। तब विदुर जी कहते हैं आप अपनी भक्ति पक जाएगी ना तब परमात्मा मिलेगा, अभी हम कच्चे हैं, थोड़ा और पक जाने। महाराज एक समय धृतराष्ट्र दुर्योधन को कहता है कि दुर्योधन अपना जो झगड़ा है ना इन पांडवों से है, कृष्ण से अपना कोई झगड़ा नहीं है, और कम से कम कृष्ण को हम एक दिन भोजन का निमंत्रण तो दें। जिनकी हमने नारायण सेना युद्ध लड़ने में काम में ली है, उस कृष्ण को एक दिन भोजन तो करा दें। धृतराष्ट्र के कहने से दुर्योधन बेमन से श्री कृष्ण द्वारिकानाथ को निमंत्रण देने के लिए गया, और द्वारकानाथ को कहता है द्वारिकानाथ आप मेरे हस्तिनापुर आइए, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं, मैं भोजन का निमंत्रण देता हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ कहते हैं हे दुर्योधन तू भले ही निमंत्रण दे रहा है लेकिन तू भोजन नहीं देगा, मुझे पता है। दुर्योधन कहता है कृष्ण क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें 56 भोग जिमाऊंगा, तेरे लिए 56 पकवान बनाऊंगा, और आपको आना है, मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है मैं आऊंगा जरूर, पर यह जरूर मुझे खबर है कि तू भोजन नहीं कराएगा। दुर्योधन निमंत्रण दे देता है और हस्तिनापुर को सुंदर सजाता है। भगवान द्वारिकानाथ की अगवानी के लिए तैयार होते हैं सब राजा महाराजा। इधर भगवान द्वारिकानाथ रथ लेकर के आज भोजन करने के लिए दुर्योधन के हस्तिनापुर में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर विदुर जी को खबर लगी कि भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधार रहे हैं। तो श्री कृष्ण का नाम लेते हुए विदुरानी को कहते हैं हे विदुरानी तुम भी तैयार हो जाओ, हम भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ के दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर चलते हैं। विदुरानी को लेकर के विदुर जी महाराज हस्तिनापुर की उस भीड़ भरी रैली में खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि द्वारिकानाथ आज हस्तिनापुर पधार रहे हैं। दुर्योधन के धृतराष्ट्र के विदुरानी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। सावरिया ओ सावरिया। विदुरानी गोविंद को पुकार रही है। विदुर जी कह रहे आज हमारा भाग जगेगा, जिसको हम रोज कथा में सुनते हैं आज वो साक्षात आ रहा है। इधर भगवान द्वारिकानाथ रथ में बैठ करके, रथ चलाने वाला कौन? दारुक को कहा लगाम खींचो और चल पड़ो हस्तिनापुर की ओर। और इधर दुर्योधन धृतराष्ट्र बड़े बड़े राजा महाराजा अगुवानी के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आ रहा है, द्वारिकानाथ आ रहा है। विदुरानी उसी भीड़ में, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। महाराज विदुरानी हजारों की भीड़ है फिर भी अकेले हैं, और इधर भगवान दारुक को लेकर के रथ पे सवार होकर के, आरूढ़ होकर के और हस्तिनापुर की तरफ निकल पड़े। और विदुरानी
प्रेम कहानी। सावन आए बदरा छाए, सावन आए बदरा छाए, सावन आए बदरा छाए, बरसा है पानी। भगवान रथ आरूढ़ होकर के द्वारिका से निकल पड़े। इधर विदुरानी पूछती है विदुर जी से, हे स्वामी। विदुर जी कहते हैं इंतजार में ज्यादा आनंद है, इंतजार करो, वो जरूर आएगा परमात्मा। रथ आरूढ़ होकर के आ रहा है और इतने में भगवान के रथ की ध्वजा उड़ रही थी और रथ दारुक रथ चला रहे हैं और वो घोड़ों की टापों से धूल उड़ रही है और धूल ऐसे उड़ रही है जैसे कोई फागुन के महीने में गुलाल खेलते गुलाल उड़ती है, ऐसे वो धूल उड़ रही है। झीणी झीणी उड़े रे गुलाल, आयो रंग सत्संग में, आयो रंग सत्संग में, आयो रंग सत्संग में, आयो रंग सत्संग में, आयो रंग सत्संग में। अपनी दृष्टि विदुर जी और विदुरानी जी के ऊपर डाली, ऐसी नजर डाली। वैसे तो लोग हजारों नहीं लाखों थे श्री कृष्ण की अगवानी के लिए, लेकिन उन लाखों में सिर्फ दो ही विदुर और विदुरानी, इन्हीं के ऊपर भगवान की नजर गई कि मेरे दो भगत उस भीड़ में खड़े हैं। और भगवान की नजर पड़ते ही विदुरानी ने भगवान को देखा। नैन न देखे नैन को अंतर भी कुछ ना आए, सतगुरु दर्पण कर दिया तो अर्श परश मिलमाए। एक नजर उठी तो दुआ बन गई, एक नजर उठी तो दुआ बन गई, एक नजर झुकी तो हया बन गई, एक नजर उठी तो दुआ बन गई, एक नजर झुकी तो हया बन गई, एक नजर हटी तो कजा बन गई और नजर से नजर मिली तो सजा बन गई। एक बार सांवरे की तरफ नजर मिल गई तो महाराज आप उसी के हो जाओगे। रसखान वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गया था और एक बार क्या नजर मिल गई, वो उसी का हो गया। रसखान हुआ, मुसलमान होता हुआ महाराज भगवान से बांके बिहारी की नजर का ऐसा जादू चला। सावरियो जादू कर गयो मैं क्या करूं, बनवारी जादू कर गयो मैं क्या करूं। अलड़ी दुलड़ी और पांचलड़ी बाजू बंद नगीना, अंगिया की कस टूटन लागी, आवत अंग पसीना, सावरियो जादू कर गयो, सावरियो जादू कर गयो मैं क्या कर गयो मैं क्या करूं। मेड़ तो छोड़, मीराबाई कहती है मेड़ तो छोड़ उदयपुर छोड़ो, छोड़ दिया जग सारा। मेड़ तो छोड़ उदयपुर छोड़ो, छोड़ दिया जग सारा। भगवान सांवरो सेठ त्रिलोकीनाथ एक बार जब उससे नजर मिली, ऐसा जादू छाया, विदुरानी की समाधि लग गई। विदुर जी कहते हैं ए विदुरानी कहीं बावड़ी हो गई, कहीं पागल हो गई क्या? तो विदुरानी कहती है नैनन में श्याम समाए गो, मारे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मारे प्रेम को रोग लगाए गो। मर जाऊंगी श्याम थारी लटकन पे, मर जाऊंगी श्याम थारी लटकन पे, मिट जाऊंगी श्याम थारी लटकन। ओ तो नैना पे, ओ
ओ तो नैना से तीर चलाए दो, सारे प्रेम को रोक लगाए दो। विदुरानी को कहा, विदुरानी तू तो मौन हो गई है। महाराज विदुरानी भगवान का हरि गुण गा रही है और विदुर जी कह रहे हैं, विदुरानी भगवान अपनी झोपड़ी में भी आएंगे, विश्वास रखो। विदुरानी कहती है हमारी झोपड़ी में भी आएंगे? बोले हाँ। अरे बोले वो तो अमीरों के गए थे, दुर्योधन के, राजा महाराजों के ही तो जाते हैं राजा महाराजा। हमारा द्वारिका नाथ भी राजा है, दुर्योधन भी राजा है, हम गरीबों के कौन आवे। तब विदुर जी कहते हैं, विदुरानी तुम चिंता न करो, कोई परमात्मा को पुकारे ना तो परमात्मा दौड़ा चला आता है। श्री कृष्ण हमारी झोपड़ी में जरूर आएंगे। ऐसे चर्चा कर ही रहे थे। इधर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के महल में प्रवेश करते हैं और जाकर के देखते हैं। दुर्योधन कहता, देख कृष्ण मैंने तेरे लिए 56 पकवान बनाए हैं। देख कृष्ण पूरी हस्तिनापुर को तेरे लिए मैंने सजाई है। आओ कृष्ण बैठो, भोजन करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन मैं इन 56 पकवान का भूखा नहीं हूं, तेरे 56 पकवान खाने के लिए नहीं आया हूं। मैं एक शांति दूत बन करके आया हूं पांडवों की तरफ से। बार बार तुम युद्ध करते हो, बार बार तुम लड़ते हो, हजारों हजारों लाखों लाखों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि युद्ध ना हो करके ये 5 पांडव तेरे भाई हैं, इनको 5 गांव दे दे और मैं इसका साक्षी रहूंगा। और मेरे पे विश्वास कर, 5 गांव से 1 इंच भी हमें जमीन नहीं चाहिए। 5 भाई हैं, पूरा राज्य तू संभाल, लेकिन युद्ध मत होने दे। मैं शांति दूत बन करके आया हूं, मेरे तेरे भाइयों को 5 गांव दे दे। इतना सुनते ही दुर्योधन आग बबूला हो गया और खड़ा होकर के कहता है, हे कृष्ण तू भी निकल बाहर, तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे भोजन करने के लिए बुलाया हूं, नहीं कि पांडवों के भजन करने के लिए बुलाया हूं। निकल जा बाहर। तू कहता है 5 गांव दे दे, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। मैं युद्ध करूंगा, चाहे मर जाऊंगा, लेकिन जमीन नहीं दूंगा। और महाराज दुनिया में लड़ाई 3 प्रकार की है, जर और जोरू और जमीन, तीनों चीज की लड़ाई होती है दुनिया में। इसलिए इस जर जोरू से ऊपर उठ करके हरि का भजन करो, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल हो जाएगा। ये दुर्योधन कहता है मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, चाहे मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे भी तेरा भोजन नहीं करना है, निकल रहा हूं। बाहर निकले और राजा महाराजा श्री कृष्ण को पकड़ दिए, बोले हमारे महल में चलिए, हमारे राज्य में चलिए, हम आपको भोजन कराएंगे। तब भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण रूखा सूखा, हे राजाओं चाहे रूखा हो चाहे सूखा हो, रूखा सूखा, हे राजाओं मैं तो भाव का भूखा हूँ। मुझे कोई भाव से सूखी रोटी भी खिला दे तो मैं खा लेता हूँ। मुझे 56 भोग का कोई स्वाद नहीं लेना है। और मैं अपने भगत जिनका नाम है विदुर और विदुरानी, मैं उनकी झोपड़ी में जा रहा हूँ। और आज विदुर जी विदुरानी को कह रहे हैं कि तू ध्यान रखना, भगवान द्वारिकानाथ कभी भी आ सकते हैं। भगवान आते ही उनको अच्छी चौकी पे बिठाना, अच्छा भोजन कराना। मैं बाजार जाकर के कुछ सामग्री लेकर के आता हूँ, तू स्नान कर ले। विदुरानी स्नान कर रही है। इधर से श्री द्वारिकानाथ विदुरानी की झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और द्वारिकानाथ आते हैं झोपड़ी पे और दरवाजा खटखटाते हैं और आवाज लगाते हैं, चाची दरवाजा खोलो। चाची हरि नाम में डूबी हुई, हरि कीर्तन करती हुई स्नान कर रही है। गोविंद मेरो है बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है, तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरहद के होते खोदे, यहाँ सरहद के होते खोदे, आस की इतनी शक्ति नहीं है, तो प्रेम की बात है कूदो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विदुर जी वो स्वाद नहीं आया है। क्यों? कि ये तो प्रेम की बात है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन कर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। मैंने 56 पकवान त्याग करके आया हूं और विदुर जी आप केले की गिरी खिला रहे हो, लेकिन इसमें प्रेम है। प्रेम का जब तक संपुट नहीं लगता है तब तक इनमें स्वाद नहीं आ सकता। तो परमात्मा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परमात्मा कब मिलता है?
जब तुम्हारे भीतर प्रेम हो तो भगवान उन राजा महाराजों के, उन वैभव वालों के, उन सेठ साहूकारों के नहीं जाता है, परमात्मा उन गरीबों की झोपड़ी में भी आ जाता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस प्रकार से विदुर जी का छोटा सा प्रसंग सुनाया। महाराज, प्रेम लगो परमेश्वर से तब भूल गयो सगरो गरबारा, जो उन्मत्त रहे जित ही तित नेक रही में शरीर संभारा, श्वास उश्वास उठे सब रोम चले द्रग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि छाक पर्यो रस पी मतवारा। ये प्रेमा भक्ति जो ऐसी है, ये नवधा भक्ति से भी ऊपर है, जिनमें 9 प्रकार की भक्तियों की सिरमौर भक्ति बताई है, वो प्रेमा भक्ति है। इस प्रेम भक्ति से ही, प्रेमा भक्ति से ही परमात्मा को सबसे सरल पाया जाता है। बस परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा के समर्पित हो जाओ। आप 1000 बार परमात्मा के नाम लो और एक बार प्रेम से परमात्मा का नाम ले लो तो 1000 नाम के बराबर होता है। ऐसा व्यास जी महाराज। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव आप ये बताइए कि ये भक्ति माताएं करती या ये पुरुष लोग ही करें? भक्ति किनकी सबसे बड़ी है? तो सुखदेव जी और संत महात्मा कहते आए हैं, भक्ति किसी की बापोती नहीं है। भक्ति चाहे माताएं करें चाहे पुरुष करें, जो भक्ति करेगा वो परमात्मा को पाएगा। तब सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, राजन, माताओं को भक्ति सबसे ज्यादा सुलभ है। कैसे? हर गांव में जति सती होता है। सती माताओं को कहते हैं। जति वो होता है जो अपने जतन से जीता है, जो जोग से जीता है, अपनी जुगती से जीता है, वो जति होता है। और ये संसार जति और सती और सूर, ये तीनों से ही चलता है। साधु, सूरवीर और कोई सती, ये 3 ही इस धरती माता को टिका रखे हैं, नहीं तो ये धरती माता अब तक रसातल में चली जाती। तो फिर पूछा कि सर्वश्रेष्ठ सती कौन हुई है? कि सती अनुसुईया का नाम आया है कि सती अनुसुईया बड़ी अद्भुत हुई है। कहाँ? बोले चित्रकूट में सती माता अनुसुईया का आश्रम है। बोले कैसी थी ये? बोले सती अनुसुईया चित्रकूट में रहती थी और ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, हे माँ, इस भारत की कोई माँ होती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बालक बना करके पलड़े में झुला सकती है। इस भारत भूमि धन्य है ये भारत भूमि। कैसी भारत भूमि? आज तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। बादल गमड़ गमड़ गरड़ावे, चंदो अमृत रस बरसावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। महाराज, सती वो है जो सूर्य को रोक देती है और भगवान को प्रकट कर देती है और अपने मरे हुए पति को नारायण की कृपा से जीवित कर देती है। ये भारत भूमि की सती है, चाहे पति कैसा ही हो। महाराज, कथाएं बहुत लंबी है पर संक्षिप्त में मैं 52 भगवान की कथा करूंगा आज। जड़ भरत जी, अम्बरीश और भक्त प्रहलाद, ध्रुव आदि की कथा कल कहेंगे। संक्षिप्त छोटी सी कथा 52 भगवान की अद्भुत कथा है। 52 भगवान भिक्षा लेने के लिए जाते हैं और भिक्षा लेकर के आते हैं अपने गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज कौन? बृहस्पति जी महाराज। और बृहस्पति जी महाराज कहते हैं, चला भिक्षा तो लायो पर थोड़ी लायो। गुरु ने मंगाई हे चला वही चीज लाना रे, गुरु ने मंगाई। और पहली भिक्षा आटा लाना, गाँव नगर के पासन जाना। पहली भिक्षा आटा लाना, गाँव नगर के पासन जाना। बृहस्पति जी महाराज कि हे 52, तू भिक्षा लेकर के आया है पर थोड़ी ले आया है। तो 52 भगवान कहते हैं, गुरुदेव, माँ पार्वती जगदम्बा ने ये भिक्षा दी है, अन्नपूर्णा मैया ने।
बोले चेला भिक्षा थोड़ी लाए। बोले ज्यादा कहाँ मिलेगी? बोले ज्यादा तुझे भिक्षा चाहिए तो राजा बलि के पास चला जा। बोले वो कहाँ? बोले नर्मदा के किनारे वो यज्ञ कर रहे हैं, और नर्मदा के किनारे वो यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ, वो दातार है और वो भिक्षा तुम्हें अच्छी देगा। और भगवान बावन भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के द्वार पर निकलते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ आचार्य हैं, वो यज्ञ के आचार्य हैं। नर्मदा नदी के किनारे विंध्यावली के साथ, विंध्यावली राजा बलि की पत्नी, और राजा बलि की एक बेटी है जिसका नाम है रत्नमाला, और ये रत्नमाला उस यज्ञ में राजा बलि का सहयोग कर रही है। और उसी समय बावन भगवान छाता लिए हुए, हाथ में कमंडल, बटुक भगवान, एक सुंदर जैसे कोई इस धरती पर नया सूर्य उदय हो गया हो, ऐसा प्रकाशमान उनका स्वरूप नर्मदा के किनारे पहुंचते हैं। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है, अमीरी क्या बिचारी है। ऐसी फकीरी में निकल पड़े भिक्षा लेने के लिए, और राजा बलि के द्वार पर पहुंचते और आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन। राजा बलि देखता है कोई संत आया है, लगता है कोई संत आया है, और हो सकता है संत के रूप में कोई नारायण आ जाए। संत आता देख कर दीजे शीस नवाज, ना जाने किस भेक में वो नारायण मिल जाए। लगता है कोई नारायण आया है। पूछते हैं, राजा बलि प्रणाम करते हैं। बोले आप कौन? बोले महाराज मैं एक भिक्षार्थी हूँ, माँ जगदम्बा के पार्वती के पास गया था भिक्षा लेने के लिए, उन्होंने मुझे भिक्षा दी, मैं अपने गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज ने कहा चेला भिक्षा थोड़ी ले आया है। मैंने पूछा भिक्षा अधिक कहाँ मिलेगी? तो राजा मैंने तेरा नाम सुना है, तू बड़ा दातार है, मैं तेरे पास आया हूँ। राजा बलि भगवान बावन भगवान की बोली इतनी मीठी इतनी प्यारी थी, मोहित हो गया और कहने लगा वाह आप मेरे से भिक्षा लेने के लिए आए, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगे वो दे दूंगा। इतने में शुक्राचार्य वहीं बैठा था। बोले राजा बलि इसको दे मत देना, ये छड़िया है, मैं जानता हूं इसको। राजा बलि कहता है छड़िया होगा लेकिन मेरे द्वार पर आया तो मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं कुछ और कुछ दूंगा जरूर। कुछ भी ले ले, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये तेरा पिंड प्राण, ये सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान, मैंने सब कुछ सौंप दिया है इनको, इन पर मैं अपने आप को न्योछावर कर दिया हूँ। आज पहली बार ऐसे संत मेरे द्वार पर आए हैं। महाराज राजा बलि ने उनके चरण पखाड़े हैं, दूध से चरण धोए हैं और आसन पे बिठाए हैं, फूल मालाएं पहनाई है, इतर सुगंधित लगाई है, भगवान बावन का श्रृंगार करने लगे। और रत्नमाला उस छोटे से भगवान को देख करके मन में विचार करती, आहा ये कितना सुंदर है, ये मेरा बालक होता तो मैं इसको अपना दूध पिला देती। रत्नमाला के मन में ये विचार आया। ये रत्नमाला अगले जन्म में ये पूतना बनी थी, ये राजा बलि की बेटी। कहती आहा ये बालक मेरा होता तो मैं अपना दूध पिलाती, कितना सुंदर बालक है। संत दादू दयाल महाराज के पास को एक साधक गया, एक सुंदर गुलाब का फूल तोड़ करके ले गया। दादू दयाल को कहता देखो दयाल ये फूल कितना सुंदर है। दादू दयाल ने उस फूल को देख करके मुस्कुरा गए और फूल को देख करके मुस्कुराए और कहा दादू दयाल ने कि देखो ये फूल ही इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इस फूल में रंग भरने वाला कितना सुंदर होगा, इस फूल में सुगंध भरने वाला कितना सुंदर होगा। ऐसे ही बावन भगवान हमारे बीच में आ गए जोरदार तालियों से। और अब भिक्षा मांगते हैं बावन भगवान। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरा होगा बड़ा ऐसा वो
जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे जो, भगत भर दे रे जो। दूंगा, मैं संकल्प करूंगा। राजा बलि भिक्षा देने के लिए तैयार हुआ। भगवान बावन भगवान कहते हैं राजन मैं ऐसे भिक्षा नहीं लेता हूं। तो बोले कैसे लेते हो? बोले पहले संकल्प दिलाता हूं फिर भिक्षा लेता हूं। राजा बलि कहता मैं संकल्प लेने के लिए भी तैयार हूं। तो बोले ले लो। तो शुक्राचार्य कहते हैं राजा तो मान नहीं रहा, संकल्प लेगा। और संकल्प काहे से लिया जाता है? बोले जड़ से। तो शुक्राचार्य जो राम जा रहा था उसकी टूटी पे जाकर के बैठ गए कि पानी नहीं आएगा तो संकल्प कैसे लेंगे, संकल्प नहीं लेंगे तो दान भी नहीं देंगे और राजा दान से बच जाएगा। इस चक्कर में शुक्राचार्य जी माखी बन करके रामजारे में जाकर के बैठ गए। अब पानी बाहर नहीं आता। राजा बलि ने खूब प्रयास किया। तो भगवान कहते हैं बावन भगवान कि इसमें कचरा आ रहा है, मैं इसे साफ करूं, एक तार लेकर के आओ। एक तार मंगाया और उस रामजारे की उस छिद्र में उन्होंने तार चलाया और मक्खी बन करके शुक्राचार्य जी बैठे थे, उनकी आंख में लगा। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी बाहर निकल के भागे। बोले महाराज अगर ज्यादा देर रहूंगा तो दूसरी आंख और फोड़ देगा। इसलिए भगवान बावन तुरंत उनकी आंख फोड़ते ही शुक्राचार्य बाहर निकले और कहा राजन मेरी तो आंख फूट गई है और तू दान देता हुआ रुक नहीं रहा है, फिर पछताएगा, इसलिए हम पहले ही सावधान कर रहे हैं। लेकिन राजा हट पकड़ लिया और कहा मैं दान देके ही रहूंगा और हाथ में जड़ लिया और संकल्प किया कि जो मांगेंगे वो ही दान दूंगा। संकल्प छोड़ दिया। और इधर अब बावन भगवान कहते हैं कि आप राजन अब मुझे भिक्षा दीजिए। बोले क्या चाहिए? तुम्हें जमीन चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें राज चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो बावन भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पेंड जमीन चाहिए। तब राजा बलि कहता है अरे बावन भगवान तू तो बड़ा भोला निकला है, 3 पेंड जमीन से क्या होगा? तेरे तो पेंड भी छोटे छोटे हैं, तू नहीं मानता तो मैं अपने पेंड नाप करके दे दूं। भगवान कहते नहीं मैं तो नापूंगा तो अपने पेंड से ही। और संकल्प दे दिया गया। और अब भगवान अपने पैरों से जमीन नापते हैं। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन। वो जगत का पालनहार आज राजा के घर भीख मांग रहा है। और एक पेंड उठाया और ब्रह्मांड को नाप लिया। पहला पेंड में पृथ्वी, दूसरा पेंड में ब्रह्मलोक को नाप लिया, पूरे ब्रह्मांड को दूसरे पेंड में नाप लिया। अब तीसरा पेंड रहा, अब किसको नापे? और साहब ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मलोक में भगवान बावन के चरण गए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से बावन भगवान के चरण धोए और उन चरणों से गंगा निकली और उसी गंगा को भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण किया। और वही गंगा इस मृत्यु लोक में आकर के हम सबको पावन कर रही है। वो भागीरथी गंगा कहलाती है। वो भगवान बावन के चरणों से निकली हुई चरणामृत है। वो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया 2 पेंड में, तीसरा पेंड कहाँ रखे? बावन भगवान कहते हैं राजा बलि में तो 2 पेंड में सब कुछ नाप चुका हूं, अब तीसरा पेंड कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा ये तीसरा पेंड मेरे सिर पर रख दीजिए, मस्तक मेरे पांव धर, मंदिर माही आओ, सैया सोवे सेज पर दादू चंपे पांव। बावन भगवान ने तीसरा पैर
राजा बलि के मस्तक पे रखा और राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया और कहा राजन तुझे मैं पाताल लोक का राज देता हूं, और वहां का राजा बना दिया। राजा बलि कहता है बोले महाराज मैं मृत्यु लोक का राजा था, आप मुझे पाताल लोक में पहुंचा दिए, अब पाताल लोक में मैं अकेला क्या करूंगा, आपने तो मेरे साथ धोखा किया है। भगवान बावन कहते हैं राजन मैं तेरे त्याग पर और तेरे दान पर बड़ा प्रसन्न हूं, तू भी आज मेरे से कुछ मांग ले, मैंने तेरे से मांगा तूने सब कुछ दे दिया, आज तू भी मांग मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। उसी समय राजा बलि ने बावन भगवान को ही मांग लिया, बोले आप ही मेरे राजा हो, मैं पाताल लोक में रहूंगा, आप भी पाताल लोक में रहोगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं राजा बलि तेरे पाताल लोक के राज का चौकीदार बन के रहूंगा। और भगवान आज जैसे राजा बलि अपना राज्य पाताल लोक में जमा लिया और राजा बलि के यहाँ 52 भगवान चौकीदार बन करके दरवाजे पे खड़े हो गए। अब इधर लक्ष्मी जी वैकुंठ में रहती है। लक्ष्मी नारद जी से पूछती है कि मेरे पतिदेव को आपने देखा क्या? नारद जी कहते तेरा पतिदेव तो पाताल लोक में बैठा है, राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहा है। तब लक्ष्मी बोली बताओ मुझे कोई उपाय बताओ, मैं अपने पति को कैसे लेके आऊं? तब नारद जी महाराज कहते हैं एक काम हो सकता है। वैसे तो उसने भगवान बावन को अपने वरदान में पा लिया है, अब वो देने वाला तो नहीं है, वो राजा बलि है। लेकिन एक युक्ति मैं बताता हूं कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है, तू जाकर के उनकी बहन बन जा तो राजा बलि तुझे वो 52 भगवान दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। ये लक्ष्मी बैकुंठ से पाताल लोक में गई, देखा 52 भगवान लाठी लेकर के चौकीदारी कर रहे हैं, दरवाजे पे राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन गए हैं और चौकीदारी कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी वहां जाकर के 52 भगवान के दर्शन करती है। बोले मारा सांवरा बैकुंठ सुनो पड़ियो है, थेड़े पाताल लोक में चौकीदारी कर रहा हो, मैं मिलती हूँ राजा से, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। भगवान कहते हैं निकल जा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मेरे को पूछे बिना अंदर नहीं जा सकती है। अरे बोले था का तो भाव ही बढ़ गा, चौकीदार कहीं बन गा थे, मैं था कि धर्म पत्नी लक्ष्मी हूँ, मैंने पछाण रिया को कहीं। बोले मैं पछाण गयो पर बार ई टाइम की तो चौकीदारी करियो, जो चौकीदारी करू लो, निकल बार। ओहो आज तो आका तेवर भी तीखा दिख रहा है। लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ झाड़ू लगाती है, एक रोज झाड़ू लगाती है लक्ष्मी, और भगवान 52 भगवान चौकीदारी करते हैं। एक दिन राजा बलि बाहर आया राजमहल से चौकीदार से मिलने के लिए, देखा एक लक्ष्मी दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही है। राजा बलि ने पूछा कौन है तू? बोले महाराज मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और मेरा एक पति देव था वो घूम गया और मैं अकेली हूँ, और हमने सुना है कि राजा बलि बड़ा दातार है, तो मैं आपके द्वार पर आई हूँ। बोले कैसे आई हो? बोले मेरे और तो सब कुछ ठीक है पर मेरे कोई भाई नहीं है, तो मैं भाई बनाने के लिए आई हूँ, आप मेरे भाई बन जाओ। राजा बलि ने कहा ठीक है बहन, मैं तेरा भाई बन जाता हूँ, क्या लाई है कुछ? बोले मैं राखी लेकर के आई हूँ आपके बांधने के लिए। और लक्ष्मी जी आज राजा बलि के राखी बांधती है। राखी बंधते ही राजा बलि कहता है बोल लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? मुझे नहीं पता था कि ये 52 भगवान की पत्नी ही है। बोल लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे जो तेरा ये 52 ये चौकीदार है ना, यही मुझे दे दे, मैं इसी को लेने के लिए आई हूँ। इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगा ओहो तू इसको कैसे जानती है, कौन है ये? बोले ये मेरा पति है और बैकुंठ सुना पड़ा है, और मैं भैया आपसे मांगने के लिए आई हूँ, अब देख लो आप मेरे भाई हो तो मुझे दे दो। मैंने सुना है कि एक बार राजा बलि मुंह से कह देता है वो देता है, अब आप बदलो तो ठीक और देवो तो ठीक, देख लो विचार कर लो। तब राजा बलि ने कहा कि मैं रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने ये चौपाई सुनी, चाहे मेरे प्राण चले जाए पर मेरे वचन न जाए। हे लक्ष्मी पर ये तो बता तू ऐसे कैसे आ गई है इनको लेने के लिए? मैंने तो इसको बड़ी मेहनत से मांगा है।
तो लक्ष्मी कहती है ये मेरा पति देव है, इसलिए मैं इसको लेने के लिए आई हूँ। बोले ठीक है, 6 महीने तू अपने पास रखना और 6 महीने में अपने पास रखूंगा। और उसी दिन से ये राखी का दिन शुरू हुआ है और उसी दिन लक्ष्मी जी अपने 52 भगवान को वैकुंठ में लेकर के जाती है। सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से राजा प्रेक्षक को कथा सुनाते हैं। और आज की कथा यही विश्राम लेती हुई फिर कल कथा जड़ ब्रज जी और ध्रुव जी महाराज भक्त प्रहलाद की कथा और राम कथा और कृष्ण जन्म कल करेंगे। आज की कथा यही विश्राम। बोले दादू दयाल महाराज की, 52 भगवान की। दुनिया वाले क्या जा मेरा रिश्ता पुराना है, सांवर से मिलने का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयानंदी भवम। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ये जग के मंगल की आरती। पापियों को